तो आपने, हमने, सबने जो गणित सीखी है वो इस तरह सीखी है। सबसे पहले हमने सीखा जोड़ना, फिर सीखा घटाना, फिर सीखा मल्टीप्लाई, फिर हमने सीखा लास्ट में डिवीजन। तो एक सीखने का तरीका होता है, इजी से हार्ड की तरफ जो है कि हमको सीखना होता है, वो सिखाया जाता है, सिखाया भी हमको ऐसे ही जाता है। पर जब बात रूल की आती है तो वो बात अलग हो जाती है। उस रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है, चाहे हमारे लिए भले कठिन हो, लेकिन रूल को हमको जानना पड़ता है। तो सोलो कमांडोज, मैं एक बार फिर से कमांडो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं राम सर। आज एक नई लर्निंग को हम लेने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं बॉड मास रूल। तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास, बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल की जब बात होती है तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, ये वर्ड जो इसमें आया है बॉड मास, तो बी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है, एस क्या है। तो ये सीक्वेंस है। पहले बी मतलब बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स का। जब गणित के सवाल आते हैं उसमें का एक वर्ड आता है, तो का इसको हम लोग, अब ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए मल्टीप्लाई। सॉल्व पहले करते हैं पर होता है मल्टीप्लाई है, तो सीक्वेंस में ये का को पहले सॉल्व करते हैं। और डी फॉर होता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन ये डिवीजन का सिंबल है, आप जानते हैं। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये गुणा, ये भी आप जानते हैं। ये चार ऑपरेशन को आप जानते हैं। ये एडिशन, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। तो जब हम लोग सीखते हैं तो प्लस सीखते हैं, माइनस सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं, लेकिन आज हम लोग को जो सॉल्व करना होता है बॉड मास रूल के अनुसार सॉल्व करना होता है। अगर अलग अलग ढंग से सब लोग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग आंसर आने लगेगा, तो बिल्कुल मतलब कोई सोल्यूशन तक हम लोग पहुंचेंगे नहीं। इसलिए एक सोल्यूशन दिया गया बॉड मास रूल का, इस रूल के अनुसार ही हमको सॉल्व करना है, ताकि किसी भी एक्सप्रेशन का जो है कि हमको सेम आंसर सभी को मिले। इस तरह से उसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस भी करते हैं। कैसे करते हैं इसको आप समझिए, कुछ क्वेश्चन की माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए याद रखिएगा, भाग गुणा जोड़ना और घटाना, भाग गुणा जोड़ना और घटाना, ये सीक्वेंस है हमारे सॉल्व करने का, सोल्यूशन का। उसके पहले डिवीजन से पहले हाफ को सॉल्व करेंगे। ये हाफ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, न कि केवल मल्टीप्लाई लिख करके छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व आप इसको नहीं करेंगे तो फिर अगर डिवीजन के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अलग रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ब्रैकेट्स में क्या क्या होते हैं, ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं कि ब्रैकेट्स में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रैकेट्स जो हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट्स में भी सीक्वेंस है। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। तो ये किस तरह से बना होता है, जैसे कोई 3+4 लिखा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ऊपर लाइन लिख दिया है, तो ये जो है कि ये लाइन ब्रैकेट में हो गया। जैसे 4 डिवीजन 2 लिखा है और ऊपर ब्रैकेट दिया है, तो पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना है। अगर मल्टीप्लाई लिखा है, भले यहाँ डिवीजन लिखा है, तो डिवीजन को ऐसे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट अगर दे दिया है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यही सीक्वेंस का हमको ध्यान रखना है। इस रूल को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा कहीं भी जो है कि सोल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आसानी से, हाँ ब्रैकेट्स को मैं पूरा कर देता हूँ अभी। ये लाइन ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा ब्रैकेट होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसका सिंबल ये होता है। तीसरा ब्रैकेट होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसका सिंबल ये होता है। और चौथा सिंबल होता है हमारा बिग ब्रैकेट, इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, इसका सिंबल ये होता है। ये 4 ब्रैकेट का क्रम है। तो ब्रैकेट का ये क्रम है। बाकी मैंने भाग, गुणा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये मैंने बता दिया, और इन दोनों के बीच में एक का, और वो का ये गुणा करके सॉल्व करते हैं। जो डिवीजन से पहले सॉल्व होता है वो का है। बस ये चीज। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियरिफाई हो पाएगा। कुछ लेते हैं क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 15 मल्टीप्लाई 10 डिवीजन 5 माइनस 3 प्लस 4,
ठीक है, ये छोटा सा मैंने लिया जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सभी है। तो क्रम क्या होगा हमारे सॉल्व करने का? ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों ने गुणा कर दिया, 150 आ गया, चलो अब भाग देते हैं, चलो अब घटा लेते हैं। जिस क्रम में लिखा है उस क्रम में भी नहीं करना है। जिस क्रम से हमने सीखा है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस क्रम से भी नहीं करना है। क्रम वही है, भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, ये हम लोग इस क्रम में करेंगे। बॉड मास याद रखिएगा, बी फॉर ब्रैकेट को, ओ फॉर ऑफ को, तो बी फॉर ब्रैकेट नहीं है, ओ फॉर ऑफ भी नहीं है, तो हमारा क्या आता है? डी फॉर डिवीजन आ गया। तो डिवीजन आपको दिख रहा है, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे कि 15 मल्टीप्लाई डिवीजन कर देंगे 10 में 5 का, तो क्या आ जाएगा? 2 - 3, बाकी सबको आप लिख दीजिए इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करेंगे? डी के बाद क्या आया? एम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 जा 30 -3 + 4। एडिशन ध्यान दीजिएगा, एडिशन हमेशा एक, दो या दो से अधिक का होता है और सब्ट्रैक्शन केवल दो के बीच में होता है। तो सब्ट्रैक्शन से पहले जो एडिशन आता है, अगर जितने प्लस हैं, एडिशन में क्या करना होता है? जितने प्लस वाले टर्म है उसको भी ऐड करना होता है, जितने माइनस वाले टर्म है उसको भी ऐड करना होता है। तो यहाँ माइनस का एक ही टर्म है तो उसको तो कुछ ऐड करना नहीं है, बस लिख देना है। तो 30 और 4 जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो क्या होता है? प्लस होता है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 30 और 4 को इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस और प्लस एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34। अभी क्या करेंगे? -3 घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा? 31। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया। चलिए कुछ ब्रैकेट के साथ ले लेते हैं, जैसे 4 प्लस ये ब्रैकेट में 9 माइनस, चलिए माइनस नहीं लेते हैं, इसी ब्रैकेट डाल लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 6 डिवीजन 3, चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, -4, फिर ब्रैकेट लेते हैं, माइनस लेते हैं, 9 -3 डिवीजन 1 कर देते हैं। चलिए इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। जो भी ब्रैकेट ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, ये क्वेश्चन की में दिया रहेगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना है, पर आप जब हल करें तो उसमें भी देखना है कि कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ से क्लोज हो रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ नहीं, केवल बॉड मास को ध्यान रखेंगे, इजीली सॉल्व होगा। बॉड मास कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में मेरा छोटा ब्रैकेट यहाँ है, तो ब्रैकेट के अंदर भी हमको क्या देखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर जो सिचुएशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मल्टीप्लाई है तो उस क्रम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, सी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो हमने ध्यान रखा किसको सॉल्व करना है? छोटे ब्रैकेट को। और ब्रैकेट के अंदर जो है कि ऑपरेशंस हैं कई, तो उसमें भी हमको ध्यान रखना है, किसको ध्यान का सॉल्व करना है? जैसे कि बॉड मास का ध्यान रखना है। अगर उसके अंदर ब्रैकेट नहीं है तो ओ पर ऑफ है कि नहीं, फिर डिवीजन है कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा उसको तो ऐसे ही छूट जाएगा आगे। तो यहाँ में इसको पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा माइंड से सॉल्व कर लेते हैं। ये हल कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 में 1 का डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इस 3 को 9 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो अब ये पूरे को ब्रैकेट को हटा करके हम क्या लिखने वाले हैं? 6 लिखने वाले हैं। देखिए 4 + 9 12 मल्टीप्लाई 6 डिवीजन 3, ये ब्रैकेट क्लोज, -4 माइनस, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। पहले क्या करेंगे? डिवीजन, ठीक है, 3 में 1 का डिवीजन किए, क्या आएगा? 3। अब ये 3 को क्या करेंगे? 9 से माइनस कर देंगे, क्योंकि एडिशन के लिए एक ही टर्म है तो ये जुड़ा हुआ है, कर सकते हैं, प्लस भी जुड़ा हुआ है और माइनस भी जुड़ा हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का है। तो 9 में से 3 माइनस हो गया, क्या आएगा? 6, और ये माइनस पहले से, यहाँ क्या आ जाएगा? -6, और ये ब्रैकेट क्या हो गया? हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारा ब्रैकेट में अभी और ब्रैकेट बाकी, ये ब्रैकेट बाकी है, हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते जा रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं बॉड मास को रूल को लगा रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं 9, यहाँ कोई साइन नहीं है, अपने से कुछ नहीं डालना है, कोई साइन नहीं है, तो इसे लिखते जाइए, बताएंगे लास्ट में यहाँ क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले क्या है? डिवीजन, डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को। बॉड मास याद रखेगा, BOD M, D के बाद M आता है, तो डिवीजन को पहले सॉल्व किया जाए। यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
24 ये हो गया -4 -6 और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या करना है देखिएगा, अब इस ब्रैकेट को हमको हटाना है। सर पहले ही क्यों नहीं आप हटा दिए, जब सॉल्व हो ही गया था तो कुछ चीजें बतानी थी इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। अभी आप जान जाएंगे तो फिर तुरंत सॉल्व वही हम लोग उसको हटा देंगे। देखिए 9, अब ये 9 और 24 के बीच में कोई साइन नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है ना तो डिवीजन है, तो कोई साइन नहीं होता है। तो जो साइन हम लोग लेते हैं वो है मल्टीप्लाई। हो सकता है कि मल्टीप्लाई दे भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई लिखिए, नहीं दिया है कोई साइन नहीं दिया है तो क्या दिया है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 24 -4 -6 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब फिर वही रूल, पहले हमको मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 9 चौका 36 का हो जाएगा 3 9 18 3 21 216 माइनस ये माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों टर्म है, अब चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो कर ही लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, प्लस को भी ऐड करते हैं माइनस को भी ऐड करते हैं। तो ये माइनस माइनस में घटा नहीं रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। तो -4 और -6 को ऐड किया तो क्या आया 10, ये मैंने एडिशन किया है। अभी देखिए 4 प्लस, अभी इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 216 हो, ये 206 आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 210, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही है बॉडमास रूल। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आइए, जितना प्रैक्टिस के ऊपर ही सारी चीजें हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो डाउट्स में आ जाते हैं बच्चे। 10 डिवीजन कुछ इस तरह से है, 10, चलिए कुछ कर लेते हैं दूसरा, डिवीजन 2 मल्टीप्लाई 5 इस तरह से -16। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ अलग आएगा, कुछ और कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिवीजन 8 मल्टीप्लाई, तो चलिए इतना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जो भी आएगा फ्रैक्शन आएगा, जो भी आएगा आएगा। सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 10 डिवीजन, तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके पहले देखते हैं। पहले डिवीजन करेंगे तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 × 5 क्या आ जाएगा 25। चलिए माइनस, अब ये अलग एक्सप्रेशन है, चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये भी डिवीजन, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या आ जाएगा 10/25 -2, थोड़ा माइनस में आ रहा है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2/5 -2, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर कोई नहीं। हमको क्या करना है, इसमें 2/5 है और -2 है तो हमको घटाना है, तो जो अधिक है उसमें से घटाएंगे और उसका चिन्ह हम लोग लगा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं -2 + 2/5। चलिए कुछ नहीं, आप सीधे सीधे इसका कर लीजिए, इस तरह से भिन्नों को घटाना की तरह कर लीजिए। 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 -1 5 जा 5, ये क्या जाएगा -10, ये आ जाएगा -8/5। ये आंसर लिख दीजिए, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, -5 1 जा 5 -1 कंप्लीट 3/5। तो ये आपने सही किया है, जो भी हुआ क्वेश्चन में हुआ है और क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर सही है, हमारा करेक्ट है। तो हमको केवल हमारा फोकस तरीके पे था कि 1 आएगा 0 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा उसमें हमको नहीं जाना है। रिजल्ट जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा रिजल्ट आएगा। ये तो मैंने कोई कैलकुलेशन के साथ लिया नहीं, ऐसे लिया और इस तरह से हमने जो बॉडमास रूल है उसके अनुसार मैंने सॉल्व किया, ये आंसर हमारा आया। बस एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा काम करता है। ये सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का बहुत रूल है, अगर इसको आपने जान लिया तो क्वेश्चन मैथ के, मैं तो कहता हूँ हर चैप्टर ही सिंप्लीफिकेशन है, अंत में उसको सरल करके हमको आंसर तो देना होता है ना, तो ये हमारा बॉडमास रूल बहुत हेल्प करता है। तो फिर यही एंड होता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।
एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज के साथ कुछ क्वेश्चन के साथ हम आएंगे, वहाँ हम लोग सॉल्व भी करेंगे। और ये जहाँ कोई साइन नहीं होता है मल्टीप्लाई, ये चीज याद रखना है। का आ जाता है तो का को पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई लिख के छोड़ नहीं देते हैं। ये कुछ बातें जो ध्यान रखने से हमको बोर्ड मार्क्स की हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।